स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। आइए देखते हैं बिहार SSC का सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 देखते हैं। सेट नंबर 4 में टोटल 60-65 क्वेश्चन रहेगा GS से। ओनली GS पोर्शन देखेंगे, मैथ आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है GS 1 में, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? असत्य कौन सा है? तो 1 नंबर में ऑस्ट्रेलिया है जो हरिकेन के साथ है। दक्षिण पूर्व अमेरिका है टॉर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून और हिंद महासागर चक्रवात। तो पूछा गया कि साइक्लोन का नाम कौन सा जगह को क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो गलत असत्य है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली आता है। यहाँ के साइक्लोन का नाम है बिल्ली बिल्ली। हिंद महासागर में चक्रवात है जो और पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून है और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में टॉर्नेडो है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कोल्ड डिजर्ट नहीं है? कोल्ड डिजर्ट नहीं है तो गोबी है, नामीब है और पेंटागोनिया है और सोनोरन है। तो इसका आंसर होगा सोनोरन है जो कोल्ड डिजर्ट नहीं है, हॉट डिजर्ट है। यह अमेरिका और मैक्सिको तक, अमेरिका टू मैक्सिको तक इसका विस्तार है। और पेंटागोनिया एक कोल्ड डिजर्ट है और क्षेत्रफल के अनुसार 8वां सबसे बड़ा पेंटागोनिया एरिया के अनुसार 8वां है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट। और इसका किलोमीटर है 66,300। पेंटागोनिया का एरिया स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। और यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में कहाँ पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। और एक और देखते हैं, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह रेगिस्तान कैस्पियन सागर से पश्चिमी किनारा से पूर्वी अम्बु दरिया नदी पश्चिम तक फैला है। और गोबी को तो जानते हैं सब लोग, मंगोलिया और चाइना के बीच में है। 3 नंबर में कौन सा नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है? तो ये 5 देशों की राजधानी से गुजरने वाली नदी है डैन्यूब नदी, जो 5 देशों की राजधानी से गुजरता है। तो वो 5 देशों की राजधानी कहाँ से? बुखारेस्ट, 1 नंबर में बुखारेस्ट है, रेस्ट जो रोमानिया का राजधानी है। 2 नंबर है ब्राजील सल्वा जो स्लोवानिया का राजधानी है। 3 नंबर में है बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया का राजधानी है। 4 नंबर में है बुदापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है। और 5 नंबर में वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इस तरह से डैन्यूब नदी 5 देशों से गुजरती है, राजधानी से गुजरती है। और ब्लैक सी में जाकर गिरती है। और जो वोल्गा नदी है, डैन्यूब नदी के बाद यूरोप का सबसे बड़ा नदी है। 2nd नंबर पे होगा।
और इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप जो आइलैंड है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आइलैंड है? तो इसका आंसर होगा न्यू गिनी। न्यू गिनी दिए कि न्यू गिनी सबसे बड़ा आइलैंड है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेगास्टर, इसके बाद सुमात्रा। पहला नंबर पर न्यू गिनी, 2 नंबर पर बोर्नियो, 3 नंबर पर मेगास्टर, 4 नंबर पर सुमात्रा। और न्यू गिनी है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा आइलैंड है। पहला नंबर में है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। उसके बाद है तीसरा सबसे बड़ा है बोर्नियो आइलैंड जो प्रशांत महासागर इसमें स्थित है। चौथा सबसे बड़ा है मेडागास्कर जो हिंद महासागर में स्थित है। तो पहला नंबर पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के कंट्रोल में है। दूसरा नंबर पर है न्यू गिनी। तीसरा नंबर पर है बोर्नियो। चौथा नंबर पर है मेडागास्कर आइलैंड। इसके बाद क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करेवा भूमि की आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भूमि की आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और ये सैफरन और सेब के लिए बहुत फेमस है। करेवा भूमि सैफरन या जाफरन की जिसको कहते हो केसर, उसके लिए फेमस है। 5वां नंबर में निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से जो ओशियन करेंट होता है ना, प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं। कौन सा ओशियन करेंट? तो आंसर होगा कनारी। कनारी एक कोल्ड करेंट है, ओशियन करेंट है जो अटलांटिक महासागर में संबंधित है। और इस तरह से करेंट के बारे में देखते हैं, कौन सा करेंट कहाँ पर है। तो पहला नंबर पर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का करेंट देखें में ऑस्ट्रेलिया करेंट कौन सा है? तो साउथ पैसिफिक ओशियन में है जो ऑस्ट्रेलिया करेंट है। सेकेंड नंबर पर है हम्बोल्ट करेंट जो पेरू में है। ये साउथ दक्षिण प्रशांत महासागर में है। जैसे मान लीजिए ऐसे नॉर्थ अमेरिका तो यहाँ पेरू हो, साउथ अमेरिका तो यहाँ पेरू हुआ, तो ये साउथ प्रशांत महासागर है, वहाँ पर ये होता है साउथ हम्बोल्ट करेंट। थर्ड नंबर में देखते हैं अलास्का करेंट। अलास्का करेंट है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आता है। 4 नंबर में है
सीवो करेंट जो उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है। 5 नंबर पर ओजासीबो, ये भी उत्तरी महासागर में, प्रशांत महासागर में आता है। तो इस तरह का से याद कर लीजिएगा। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो साउथ पैसिफिक ओशन में है, हम्बलवोल्ट करंट जो साउथ प्रशांत महासागर में है, अलास्का करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, उत्तरी महासागर में, क्यूरोसिबो करंट है उत्तरी प्रशांत महासागर में, और आयासीबो ये भी उत्तरी महासागर में है। सात नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात क्या है। तो भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात 918 है। और जनगणना पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर हम एक पेज में देख लेते हैं, एक पेज लेकर जो इम्पोर्टेंट होगा जनगणना से रिलेटेड। एक बार देख लीजिए बिहार की जनगणना से के बारे में। बिहार सेंसस, फर्स्ट नंबर में सेक्स रेशियो 918 है। और सेक्स रेशियो में 918 है बिहार का, 918। हाईएस्ट में किसका है, गोपालगंज, कितना है 1021। लोएस्ट में कौन है, मुंगेर, कितना है 876। सक्सेसफुल हो गया। सेकंड नंबर हो गया लिटरेसी रेट में, कितना है 61.8%। आप देखते हैं हाईएस्ट में रोहतास है, रोहतास मेल और फीमेल दोनों में हाईएस्ट है, बोथ में हाईएस्ट है। मिनिमम लिटरेसी रेट पूर्णिया का है। यहाँ पर मेल में सबसे कम है, फीमेल में जाएंगे तो सहरसा का है सबसे कम। सहरसा का सबसे कम है। और नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का कितना है, 1108 है शायद। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का 1108 है। हाईएस्ट है शिवहर का 1880। लोएस्ट है 1888 या 80 है, देख लीजिएगा एक बार, करेक्ट कर लीजिएगा। लोएस्ट में कैमूर जो 488 है। लोएस्ट
डिकेडल ग्रोथ में देखते हैं। लोएस्ट में गोपालगंज, हाईएस्ट में मधेपुरा। यहाँ 31% है, यहाँ पर 19% है। लिटरेसी रेट हो गया और डिकेडल ग्रोथ हो गया। और शेड्यूल कास्ट देखते हैं। एससी की संख्या हाईएस्ट में से एससी में हाईएस्ट है गया, और एसटी में हाईएस्ट है वेस्ट चंपारण। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा 935 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में 935 है। और भी कुछ छूट रहा है, आप वीडियो उसको देख लीजिएगा अच्छे से, जो बनाए हैं अलग वीडियो होगा सेंसस पर, उसको देख लीजिएगा। या तो आप कमेंट कीजिएगा तो फिर से हम नया सेंसस पर अच्छा वीडियो ला देंगे अच्छे से। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नदी गोदावरी नदी के सहायक नहीं है? गोदावरी नदी के सहायक नहीं है, तो इसका आंसर होगा दूधगंगा। दूधगंगा कृष्णा नदी के सहायक है, गोदावरी के सहायक नहीं है। इसके अलावा तुंगभद्र, कोयना और घाट प्रवाह और माल प्रवाह, भीमा, मुसी, मनेरू भी कृष्णा नदी के सहायक है। तुंगभद्र कृष्णा नदी के लिख लिया, दूधगंगा हो गया। उसके अलावा है तुंगभद्र, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, मुसी, मुनेरू कृष्णा नदी के सहायक नदी है। और गोदावरी नदी के सहायक है पेनगंगा हो गया, बेनगंगा होगा, इंद्रावती हो गया, पूर्णा हो गया, मंजारा हो गया, वार्ता हो गया, और प्राणहिता हो गया, और मनेर हो गया, सबरी है। इतना गोदावरी नदी के सहायक लिख लीजिएगा। और दक्षिण भारत की गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर की है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से राज्य से गुजरती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। और पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका आंसर होगा बिहार का स्थान प्रथम है रागी के उत्पादन में। और बिहार के कहाँ? दरभंगा जिला डिस्ट्रिक्ट में सब फर्स्ट पोजीशन है रागी के उत्पादन में। सबसे ज़्यादा रागी यह उत्पादन, रागी मतलब होता है मरुआ।
मोलुआ, जो मोटे मोटे अनाज होता है काला काला कलर के। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान महाद्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अंडमान द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो अंडमान द्वीप के सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान में है। इसकी हाइट है 737 मीटर। और निकोबार की और अंडमान निकोबार की ये माउंट डिओवाली है बोली, ये फर्स्ट सबसे हाईएस्ट पीक है और सेकेंड नंबर पर है ये हाईएस्ट पीक, जिसकी ऊंचाई है 515 मीटर। इसकी ऊंचाई है 735 मीटर। और अंडमान निकोबार की एक आइलैंड है जो ऐतिहासिक माउंट हेरियस का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया। माउंट किसका, तो माउंट हेरियट का नाम बदलकर। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो होगा आंसर होगा मालदीव और मिनिकॉय के मध्य के स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के स्थित है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच स्थित है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड कार निकोबार और अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। रणजी ट्रॉफी 2022 की खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। और मध्य प्रदेश ने किसको हराया, कहाँ पर खेला गया, तो बेंगलोर में खेला गया ये मुकाबला। 6 विकेट से हराकर 6 विकेट से हराकर किसको हराया, तो मुंबई को हराया 6 विकेट से। और यह 6 विकेट से हराकर मुंबई को अपने खिताब अपने नाम किया। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध भिक्षु, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के स्त्रियों में प्रवेश देना स्वीकार किया। तो इसका आंसर होगा आनंद इसका बौद्ध महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। उसके आग्रह पर अपने बौद्ध संघ में स्त्री को प्रवेश दिया। और सबसे पहले स्त्री को प्रवेश दिया जो उसी की आंटी थी, जो बौद्ध भगवान को पाली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में। कब हुआ था, तो 563 में। कहाँ पर है, तो लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में। उसके माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुदोधन था। 17 नंबर क्वेश्चन है, तुर्के चहलगानी का निर्माण किसने कराया था। तुर्के चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद
इल्तुतमिश ने कराया था और इसके पीछे की कहानी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये तो आराम शाह को हत्या कर इल्तुतमिश ने शासक बना था। उसके बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली के शासक बनने के से पहले बदायूं का राजा था। इससे पहले इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। इसने विरोधी सरदारों को परास्त करने के बाद वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी बनाई जिसमें तुर्के चहलगानी कहते हैं, जहाँ 40 अमीरों का एक समूह। 18 नंबर है मजमुल बहरीन, दो समुद्र का संगम है, की रचना किसने की थी? मजमुल बहरीन की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दारा शिकोह। 19 नंबर है बॉम्बे के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बॉम्बे के वास्तविक संस्थापक कैरोल्ड आंगियर थे। इसने और ये बॉम्बे का सेकंड गवर्नर भी था। बॉम्बे का सेकंड गवर्नर था। और जॉब चार्नॉक कोलकाता के संस्थापक थे और फ्रांसिस जे मद्रास के संस्थापक थे। और बॉम्बे का नाम बदलकर 1996 में मुंबई रख दिया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ था? 1857 क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुआ था मेरठ से। और कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। और 10 मई को पूरा इंडिया में क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। किस नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी से। आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली का नींव किसने रखी थी? आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली का नींव रखे थे 1835 में मैकलेलन का स्मरण पत्र ने। आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली का नींव मैकलेलन ने 1835 में रखी थी, जिसमें मैकलेलन कहा था यूरोप में के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य का अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकले का दृष्टिकोण का अपना लिया था। आगरा शहर किस नदी के किनारे है? आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। जबकि सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। न्यू इंडिया का समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और महात्मा गांधी यंग इंडिया किए थे तिलक साहब और सर केसरी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने सर्चलाइट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850 सचिव महासचिव कौन थे? तो ए हुन थे और WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे। और दादा भाई नौरोजी सेकेंड प्रेसिडेंट रहे और फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट रहे थे। 26 नंबर है कि हाल में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप पर खिताब जीता था? तो थॉमस कप पर खिताब जीता था किस पुरुष देश की टीम ने? तो इसका आंसर होगा भारत। और इसने थॉमस कप भारत कप कितना दिन के बाद? 73 ईयर्स के बाद जीता थे। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? उपभोक्ता, ऋणदाता या ऋणी? ऋणी हो गया। मुद्रास्फीति या महंगाई का कारण है ऋणी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कतर में। निम्नलिखित में किस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? किस राज्य के में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम वन प्रतिशत है? तो मिजोरम में। तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 को की गई थी और इस घोषणा के बाद जनसंख्या नीति का संशोधन 1981 में हुआ था संशोधन। और जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर की संख्या वृद्धि की कमी लाना था और विवाह के न्यूनतम आयु में वृद्धि करना था, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना था और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य किया गया था। वर्तमान में जनसंख्या नीति 2000 लाया गया था। अभी का जनसंख्या नीति है 2000 ईस्वी का। और जनसंख्या का कब का जनसंख्या अभी देखते हैं तो 2011 वाला का। 31 नंबर है यूनाइटेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। UPI अपनाने वाला पहला देश बन गया नेपाल। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता है और सर्वहारी किसे कहते हैं? जो मांस और शाकाहारी दोनों खाते हैं उसको सर्वहारी कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता जानवर है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, हालांकि इनका सेवन तृतीयक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। और द्वितीय उपभोक्ता तो मांसाहारी या सर्वहारी को हो सकते हैं। और बिहार की अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होती है? अधिकतम औसत वर्षा तो किशनगंज में। कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? फफूंद द्वारा दाद, खाज, खुजली जो होता है इसका रोग होता है। 35 नंबर के बीज का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीज का सर्वोत्तम संरक्षण ठंड और शुष्क परिस्थिति में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन वैश्विक तापमान का संभावना क्या हो सकता है? समुद्र तल की वृद्धि में स्थित फसल के स्वरूप का परिवर्तन, द्वीपीय देशों की खतरा। उपयुक्त में से आंसर सही हो गया। लोलक आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक आवर्तकाल
लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। तो एल जैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इसका आवर्तकाल भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो वर्षा के बूंदों के गोलाकार की आवृत्ति किस कारण होता है? वर्षा के बूंदों के गोलाकार की आवृत्ति द्रव एवं पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव एवं पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण होता है। प्रकाश तरंगों की वायु में कक्ष में जाने पर क्या परिवर्तित होती है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर तरंग दैर्ध्य और वेग परिवर्तित होती है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मांसाहारी कीट पक्षी पौधे होते हैं? तो मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं घटपर्णी, जो नाइट्रोजन की कमी रहता है ना, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होता है, तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए वो कीट खाते हैं और वहाँ से नाइट्रोजन को पर्याप्त मात्रा में अपने अंदर लेते हैं पौधा, उसी को घटपर्णी कहते हैं। अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? अनुवांशिक के जनक के रूप में ग्रेग जॉन मेडल को कहा जाता है। ग्रेग जॉन मेडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कुल 28 अस्थियाँ होती है। पाइरोक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पाइरोक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी एवं लेंस की आकृति क्या होगा? तो 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी और लेंस की डायोप्टर उत्तल लेंस होगा और ये 1 मीटर होगा, क्योंकि D बराबर 1/f, f बराबर होता है 1/d मीटर, तो 1/1 बराबर 1 मीटर। और दूसरा देखते हैं कि उत्तल लेंस कैसे होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए उत्तल लेंस होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? उत्तल लेंस की पॉजिटिव होता है, इसलिए उत्तल लेंस कहते हैं होगा। मूल संविधान के कितनी अनुसूचियाँ? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? थी 8, बाद में जोड़ा गया। अब हो गया, अब नाउ डेज में 12 अनुसूचियाँ। निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? मौलिक अधिकार सही है, मौलिक कर्तव्य सही है, इसके बाद अपवाद संबंध ये गलत है, क्योंकि ये पार्ट 18 में पाया जाता है, राजभाषा 570 का पार्ट है। संविधान नेतृत्व संस्था क्या है? संविधान नेतृत्व संस्था है मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? विलियम लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्वींस, पैथिक लॉरेंस, विलियम लॉरेंस सदस्य नहीं थे। 53 नंबर, किस भाग को भारत के नागरिक के अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। निम्नलिखित में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है?
तो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का संपादित नहीं किया जाता, तो स्थानीय निकाय के चुनाव को निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता। संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? BN राव को जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो 56 का 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को किया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के संविधान संशोधन के द्वारा किया था। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का आयोग की स्थापना संसद के किस? तो 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा किया गया था। इनसेटू क्या? इनसेटू वनस्पति या जंतुओं को का संरक्षण उनके मूल प्रकृति आवास के क्षेत्र में करना। भारतीय संसद की अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई है? तो 1983 से। ग्रीन पास क्या? ग्रीन पास है पर्यावरण समर्थकों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। यक्षगान किस राज्य के नृत्य है? यक्षगान बंगाल। 63 नंबर क्वेश्चन है, यक्षगान कर्नाटक के है। ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? ताम्रलिपि बंगाल में स्थित है। निम्न में से किससे कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आलम से भी जाना जाता। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में। ये था 4th सेट का। आप इस तरह पूरा सेट बना दिए गए और चैनल को साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर ले और पिछला तीनों सेट रिवाइज करके इसको भी देख ले, बार बार देखें, थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके। अच्छा लगा।